कामिनी सिंह की जो भाभी है पूजा, वो हमेशा निक्की से क्यों चिपकी रहती हैं? हमेशा निक्की के आगे पीछे, निक्की के साथ फोटो लेना, निक्की के साथ रील्स बनाना, क्यों? क्योंकि निक्की बहुत बड़ी यूट्यूबर है, निक्की पैसे वाली है। निक्की सिंह के साथ हमेशा उनका बॉन्ड जो है एक अच्छा देखा गया है। वहीं अपनी ननद कामिनी सिंह जी के साथ उनके बॉन्ड शुरू से ही अच्छे नहीं दिखे गए हैं। इस भागवत में वो जब निक्की के पास आई तो निक्की के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना चिपकना, और वहीं जो है कामिनी सिंह जी के साथ उनका कोई भी एक अच्छा बॉन्ड नहीं दिखा और वो नहीं शेयर की। इसको लेके जो मतलब व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ट्रोल किया, जिसको लेके वो काफ़ी बौखलाहट में आई, काफ़ी गुस्से में, और गुस्से में उन्होंने मतलब ट्रोलर्स को, व्यूअर्स को इतना कुछ कह दिया कि अगर मैं अच्छी बहू नहीं हूँ तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आके बहू बन के बैठ जाओ। मेरे घर में एक शादी होने वाली है, मतलब मेरे छोटे देवर की, तुम ही शादी कर लो और तुम एक अच्छी बहू बन के यहाँ पे रहो। मैं अच्छी बहू नहीं हूँ तो तुम अच्छी बहू बन जाओ। मतलब इस तरह से एक अपने व्यूअर्स को मतलब जवाब देना एक बड़े यूट्यूबर का मतलब एक अहंकार दिख रहा था उनकी बातों में। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हमारे चैनल पर फिर एक नए क्रिएटर की एंट्री हो रही है। ये चेहरा हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा एकदम न्यू होगा, अलग थलग होगा, क्योंकि पहले मैंने इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पहले इनके बारे में मुझे ज़्यादा मतलब ये कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये निक्की की फैमिली फ्रेंड है, निक्की के रिश्तेदार हैं एंड कामिनी जी की सगी भाभी हैं। अभी श्रीमद् भागवत कथा चल रहा था, हर तरफ से पॉजिटिविटी दिख रही थी। हर लोग एक अच्छा गुड मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा था, हर कोई बेहतर और बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि सच्चाई जो होती है ना, वो सच्चाई होती है। आप झूठ का सहारा ज़्यादा दिनों तक लेकर नहीं चल सकते हैं। झूठ वाला चेहरा आज नहीं तो कल बेनकाब हो ही जाएगा। सच जो रहेगा वो उसको आप कितना भी दबाने की कोशिश कीजिएगा, वो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन इन क्रिएटरों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, ये यूट्यूबर जो लोग हैं, इनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारी जो ऑडियंस है ना, वो उस चीज़ को इग्नोर करे। हमारे सही में तो हमारे लिए बहुत शाबाशियाँ दे, ताली बजाए, लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं ना तो उस पर सवाल नहीं उठाए। नहीं तो ये जो लोग हैं ना, कोई बद्दुआ देने चला आता है, कोई धमकी देने आता है, कोई मतलब कि ये चैनल पे स्ट्राइक देने का, चैनल डिलीट करवाने का, तो कोई तो यहाँ तक कहने चला आता है कि भाई तो आप ही मेरे घर की बहू बन जाओ। मतलब ये कामिनी सिंह की जो भाभी पूजा हैं, उनका इस तरह से अपने ऑडियंस को जवाब देना कहाँ तक सही है? मतलब उनके बातों से एकदम साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, और फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी ही व्यूअर्स को, अपने ही ऑडियंस को इस लेवल तक जाके जवाब दे रही हैं कि मेरे घर में शादी होने वाला है, तुम्हें शादी कर लो। क्यों? क्योंकि लोग उनको जो है ना वो मतलब जो ऑडियंस है उनको ये बता रही थी कि ये निक्की के साथ ज़्यादा मतलब चिपकी हुई थी, ये निक्की के आगे पीछे कर रही थी, ये निक्की के साथ मतलब बहुत टची हो रही थी, और वहीं अपनी ननद को इग्नोर कर रही थी। मतलब पूजा सिंह का जो बिहेव है वो देख के सबको ऐसा लगा। तो भाई ऑडियंस है, पब्लिक है, आप लोग को प्यार देती है। आज आप लोग यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की वजह से ही आए हैं, तो इस ऑडियंस को अधिकार दीजिए। ये जो ऑडियंस है, ये जो जनता है ना, आप इसके प्यार के बदौलत ही आगे बढ़ सकते हैं। आप इसके प्यार की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पूरा अधिकार दीजिए इनको कि आपसे ये सवाल कर सकें। इनके सवाल पे आप रिएक्ट मत कीजिए। आपको मतलब अगर ये ऑडियंस को कहीं ना कहीं लगा तो ही ऑडियंस बात कर रही है। हाँ, एक दो ऐसे कमेंट्स मतलब मानते हैं कि चलो ठीक है, और आपको लगा कि भाई कोई लोग है जो मुझे बहुत दिनों से टॉर्चर कर रहा है, बहुत दिनों से मुझे इस तरह के कमेंट्स किए जा रहा है, तो मुझे बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और अब मेरा बर्दाश्त करने का जो क्षमता होता है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं जवाब देने आई हूँ। तो चलिए, मैं आपकी बात को भी मानती हूँ, तो आपको जवाब देने का जो तरीका था वो आप दूसरे तरीके से जवाब दे सकती थी, ना कि ये कह सकती थी कि तो आके मेरे पति से शादी कर लो और इस घर की बहू तुम्हें बन जाओ। ये एक बहुत बड़ा समझिए कि गाली है किसी के लिए, और आप अपने उस जनता को गाली दे रहे हैं जिस जनता के बदौलत आप यहाँ तक आए हैं। इनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई निक्की के साथ टची नहीं हो रही थी। निक्की जो है, मैं 2 सालों तक उससे बात नहीं की, क्योंकि हमारी शादी के बाद हमारे ससुराल वाले और मतलब जो इनकी जो मतलब ननद हैं कामिनी सिंह जी, उन दोनों के मतलब घर का रिश्ता खराब हो चुका था। मतलब कामिनी सिंह जी का रिश्ता जो है उनके मायके वाले से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उनके मायके वाले कोई भी यहाँ नहीं आते थे।
और ये जो शादी है मतलब जो पूजा सिंह है वो निक्की की फ्रेंड है, रिश्तेदार है, मतलब दूर की ही सही लेकिन वो बहन मतलब है। और निक्की और पूजा एक दूसरे को पहले से जानती हैं। तो पूजा का कहना है कि हम इसलिए एक दूसरे के साथ जो है इसलिए मतलब उस तरह से रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए नहीं कि हाँ हमारी शादी यहाँ हुई है इसलिए जान रहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, नहीं, मैं बहुत पहले से निक्की को जानती हूँ। निक्की और हम क्या हैं ये आप लोग मतलब पहले पता कर लीजिएगा, तब फिर एक मतलब बात कीजिएगा। हम और निक्की जो है ना बहन है, भले ही दूर की ही बहन है लेकिन बहन है। तो बहुत ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें सही है कि हम जिसके साथ बचपन से मतलब कभी मिले हो, एक हमारा रिश्ता होता है, मैं अगर फ्रेंड है तो हमारी चीज़ें जो होती है ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा मतलब बॉन्ड दिखता है। और देवरानी मतलब ननद के मतलब जो इनकी हैं वो शादी के बाद इनसे इनका रिश्ता हुआ, तो हो सकता है कि मतलब बड़ी ननद है तो थोड़ा गैप होगा। लेकिन अब ऑडियंस है, मैं तो इनके वीडियो बहुत मतलब आज पहली बार देखी हूँ, लेकिन जो इनकी पुरानी व्यूअर्स है, जो पुरानी ऑडियंस है, इनको बहुत दिनों से देख रही है, तो उससे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये अगर छुपाने की भी कोशिश करेंगी तब भी उससे शायद नहीं छुपेगा। और यही कारण है कि शायद जो इनकी खुद की व्यूअर्स है, खुद की जो ऑडियंस है ना, इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत कमेंट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रोल कर रही है। यहाँ तक कि ये गलत कमेंट से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि इनका कहना है कि हमने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट भी कर दिए, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर दिए, फिर भी पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के सब चले आते हैं इस तरह का कमेंट करने। मतलब बस केवल वीडियो देख लेते हैं और वीडियो समझ मिलते नहीं है और कुछ भी मुंह उठा के बक देते हैं। अगर हमको निक्की से इतना ही मेरा रिश्ता अगर ये रहता, हमको निक्की से आगे पीछे करना होता, तो हम 2 साल से हम निक्की और मेरे में कोई भी ऐसा ये नहीं है, ना ही हम कोई पार्टी में एक दूसरे के घर आए गए। जब हमारे ससुराल वाले इनके घर से रिश्ता तोड़ दिए तो मैं भी इनसे रिश्ता नहीं रखी कि भाई हमारे ससुराल वाले और इनके बीच क्या है नहीं है, अपना ये समझे वो समझे, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कभी निक्की से रिश्ता रखने की का कहना है कि भाई ऐसा जो है ना, मुझे जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं तो इस तरह के कमेंट मुझे ना करें, क्योंकि मैं इस कमेंट से परेशान हो चुकी हूँ। और मतलब परेशान इतना ज़्यादा सब परेशान कर दिए हैं, भाई जीने दो, मुझे जीने दो। क्यों तुम लोग मतलब हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हो? मैं कोई निक्की और इसका मतलब जो है उनके पीछे मतलब मैं नहीं गई हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो सच ये है कि कहीं ना कहीं निक्की और पूजा का जो बॉन्ड है वो सच में मतलब बहुत ही अच्छा दिखा। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि ये जो पूजा है ये निक्की की मतलब अपनी बहन है, नहीं बहन है, या फिर मुझे ये कभी नहीं पता चल रहा था इतने दिन में कि निक्की की ये कामिनी सिंह की जो ये ननद है, मैं किसी और को समझती थी कि वो है उनकी भाभी, जो कि वो कामिनी सिंह के रियल सिस्टर हैं, जो काफ़ी चुलबुली टाइप से हैं। और मुझे लगता था कि वही उनकी भाभी हैं, क्योंकि एक दिन उनको भी कपड़े को लेके काफ़ी लोग ट्रोल किया था तो बहुत भड़कते हुए आई थी। तो जिसको लेके मतलब जो लोग हैं ना, इनको बहुत सारे कमेंट कर, इतना ही प्रॉब्लम है तो ब्लॉगिंग बंद कर दो, बहन नहीं तो सुनने की आदत डाल लो। सही बात है, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरह के कमेंट से इरिटेट होके अगर आप रिएक्ट करेंगे तो लोग आपको और ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्योंकि जब आप रिएक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ मुंह से ऐसे ही शब्द आप निकालोगे जैसे आज आपने निकाला, मतलब आपके बातों से अहंकार घमंड दिख रहा था। तो फिर आप जब फ्रस्ट्रेट होगे तो ऐसे ही शब्द बोलोगे तो फिर आपकी ट्रोलिंग होगी, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, कमेंट को इग्नोर करना सीखिए। और स्वाति दीदी ने इनको अच्छे से जवाब दिया है। अच्छा, कोई इनको जो सच है वो सबको दिख रहा है। सही बात है, क्योंकि आप कितनी भी चीज़ों को मतलब लिपापोती करना चाहेंगे, मैनिपुलेट करना चाहेंगे, लेकिन ये ऑडियंस जो है ना, लोग रिएक्शन वाले को ब्लेम करते हैं कि रिएक्शन वाले ऐसा करते हैं, लेकिन रिएक्शन वाले बाद में रिएक्शन देने आते हैं। पहले ये जो जनता है ना, यही इनको भर भर के कमेंट करती है, इनको सच का आईना दिखाती है, तब रिएक्शन वाले आते हैं। लेकिन ये लोग को टारगेट किसको करते हैं? रिएक्शन वाले को। उसके बाद सबके साथ एक जैसा रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझी, गलत करके काबिल बनती हो। मतलब सोचिए कि इनको ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम जो कर रही थी ना सबको दिख रहा था, और गलत करके जो काबिल बनने आई हो ना तो काबिल मत बनो। उसके बाद है कि ये तो सच ही चिपक तुम रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब गई थी तो अपनी ननद के पास इनके कोई भी फोटोज़, वीडियोज़, रील्स वगैरह कुछ नहीं आए थे, इनको ज़्यादा निक्की के साथ। तो लोग कह रहे हैं कि भाई निक्की पैसे वाली है, निक्की के पास अच्छा खासा मतलब फॉलोअर्स है, इसलिए निक्की के साथ ज़्यादा चिपकी हुई थी। बहुत सही बोल रहे हैं तुमने। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दिस कॉल्ड मैनर्स, ओके, डोंट वरी व्हाट रविश,
मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम अपनी ननद के जरिए उस घर में गई थी, वहाँ तुम्हारी ननद निक्की तुम्हारी बहन थी, वो पहले की बात है, लेकिन सबसे पहला जो रिश्ता है तुम्हारा उस घर में अब तुम्हारी ननद की वजह से है, तो तुमको अपनी ननद के साथ ज़्यादा मतलब ये करना चाहिए था। और इनका जो है ये सफाई दे रही हैं और बहुत सारे लोगों को मतलब गलत उल्टा पुल्टा भी बोल रही हैं। उसके बाद है कि भाई पूजा में मैं आज फर्स्ट कमेंट कर रही हूँ, नेगेटिव लोगों को मतलब जवाब देना जरूरी नहीं, जरूरी था, वेल डन, ठीक है, तुम अच्छा करो पर पॉलिटिक्स मत खेलना क्योंकि तुम्हारे ससुराल तुम्हें चलाना है। हाँ, इनका ये भी कहना है कि भाई हमारे जब ससुराल वाले जो थे वहाँ नहीं जाते थे तो हम नहीं जाते थे, जब हमारी सास बोली, हमारे पतिदेव बोले कि हाँ वहाँ जाओ, तब हम गए, नहीं तो 2 सालों में हमारे यहाँ पार्टी हुआ या उसके यहाँ पार्टी हुआ तो हम कभी एक दूसरे के टच में नहीं रहे। यहाँ तक कि 2 सालों में हमने बात तक नहीं किया, क्योंकि भाई सही बात है कि शादी के बाद तो जो लड़कियां अगर कितना भी कुछ अपने, लेकिन उनको ससुराल और उनके पति के हिसाब से चलना पड़ता है, तो जिसको लेके। लेकिन आज इनका एक और वीडियो आया है जिसमें इनका कहना है कि भाई आज ये अपलोड कर रही हैं और वो जो चीज़ें ये बोली हैं कल के वीडियो में, जो इन्होंने ऑडियंस को, पब्लिक को जो बोला था, मतलब उस पर यह सफाई दी है कि हाँ इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और किसी एक रिएक्शन चैनल वाली दीदी हैं उनको इन्होंने थैंक्स बोला है, मतलब कि एक तरह से समझिए कि थैंक्स ही बोला है। उनको बोला है कि ठीक है मैं आज के बाद से आइंदा से कोशिश करूंगी कि इस तरह के शब्द ना बोले, लेकिन हाँ मैं किस परिस्थिति में ऐसे शब्द बोली, क्यों मुझे बोलना पड़ा, मजबूरी बनी थी हमारी, क्योंकि मैंने चेक किया कि वो जो भी कमेंट्स मुझे आ रहे थे ना वो सारे फेक कमेंट्स, फेक आईडी से आ रहे थे। कुछ आईडी तो ऐसी थी जो पहले से भी मुझे कमेंट कर चुकी थी और कुछ आईडी तो ऐसे थे कि जो मुझे फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहे थे और इस तरह के मुझे केवल और केवल नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और 6 महीने से मैं इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन अब जो होता है ना कि सर से पानी मतलब ऊपर चढ़ गया तो मुझे बोलना पड़ रहा है, और मैं ही कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी खासी ट्रोलिंग ये लोग कर रहे थे, काफ़ी कुछ सुना रहे थे मुझे, जो कि ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं जो इसकी वजह से मैं सुनूं। तो इस वजह से मैं जो है ना मैं इन सब चीज़ों से मतलब इरिटेट हो चुकी थी और तब मैंने जवाब मतलब देना ज़रूरी समझा, क्योंकि कोई भी चीज़ की सीमा होती है। और उसके बाद इन्होंने ये बोला कि मैं आइंदा से जो है वो कोशिश करूंगी कि भाई इस तरह की चीज़ें ना करूं। तो अब इनका मतलब ऑडियंस का भी कहना है कि सही बात है, क्योंकि चलो भाई मतलब जो भी चीज़ें हैं अब इनसे तो गलती हुआ या जो भी हुआ, ये मतलब जब मैं बोल रही हैं कि भाई हम नहीं आगे से करेंगे, तो भाई अब चलिए जब ये बोल रही हैं तो अब इनकी बातों को भी सुना जाए कि नहीं भाई ये जो है नहीं करेंगी। और बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि भाई निक्की जो है, निक्की के साथ इनका इसलिए भी मतलब बॉन्ड अच्छा रहता है क्योंकि भाई निक्की जो है इनकी मतलब ये है मतलब पहले से दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन हाँ इनको लेके जो ऑडियंस है इसलिए भी और ज़्यादा इनको ट्रोल कर रही है, क्योंकि शुरुआत में इनकी और कामिनी जी की भी बहुत बार ऐसी चीज़ें मतलब कंट्रोवर्सी आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब इन लोग के बीच में देखा गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है ना और ज़्यादा इस चीज़ को मतलब हाईलाइट कर रही है। बाकी आप लोग को क्या लगता है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखना ये होगा आगे कि इनका किसी का अगर कोई और वीडियो आएगा तो पक्का मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।